सबसे पहले क्या करो, लेक्चर देखो, जैसे आपको देखना है वन शॉट देखो, ये वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, जैसे आपको जाना है। लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स देखने के बाद मेरे भाई आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आप अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हो। आप हमारी किताब है पंच, वहां से सॉल्व कर सकते हो, आप मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हो, आप अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हो। आपको शीट्स मिलती हैं, डीपीपी की शीट्स मिलती हैं, विक्स शीट मिलती है बैच में। उसके अलावा अगर आप बैच में नहीं हो तो आप अपनी कोई भी पसंदीदा किताब जो है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन की मार्किंग करनी है। जैसे मेरी जो मार्किंग का स्टाइल है वो मैं बता देता हूं। चिंदी क्वेश्चन देखते ही हो रहा है 1 स्टार, मुझे देखने की जरूरत नहीं, अगली बार मैं इन 1 स्टार क्वेश्चंस को नहीं देखूंगा। मेरा रिवीजन का टाइम खराब होगा, मेरी पढ़ाई के लिए तौहीन है अगर मैंने इस सवाल को दोबारा देखा तो, है ना, बेइज्जती है, जलालत है इस सवाल को देखने में, तो इसको नहीं देखूंगा। 2 स्टार ऐसा सवाल जो एक बार देखने पे बना, सोचना पड़ा इस सवाल में कि हाँ भैया थोड़ा सा ठीक ठीक है, डिसेंट है, इसमें थोड़ा सा मुझे सर खुजाना पड़ा, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थे। और एकदम ही जानदार शानदार जो सवाल है, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई पेपर में आया तो मेरिट सेटिंग होगा, कई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लड़ रहे हैं उसमें मैं 3 स्टार लगाऊंगा। सो व्हेनेवर आई एम रिवाइजिंग, और किसी भी किताब में आप देखिएगा, किसी भी किताब में आप देखिएगा मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी जान, किसी भी किताब में आप देखिएगा 60 to 70% क्वेश्चन ये होते हैं, अराउंड 20% के आसपास क्वेश्चन ये होते हैं, और 10% के आसपास क्वेश्चन ये होते हैं। करेक्ट। तो आपने जब अपना रिवीजन किया तो आपने 60 से 70% टाइम ये बचाया। जब आप इतनी मोटी कोई ऑब्जेक्टिव किताब सॉल्व कर रहे हैं जो 700 800 1000 पन्ने की है, तो उसमें से आपने 600 700 पन्नों को एक बार में ही एलिमिनेट कर दिया। यहां पर भी आपने टाइम बचाया। आप शॉर्टेस्ट रूट ले रहे हैं, 30% टाइम आपने यहां बचाया, 60 से 70% टाइम आप यहां बचा रहे हैं। सेम चीज आप कर सकते हो इन टेस्ट सीरीज, सेम चीज आप कर सकते हो क्या, इन टेस्ट जब दे रहे हो तो टेस्ट का एनालिसिस करो, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें गलती हो गई, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप बढ़िया कर सकते थे, जहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो सारी की सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। टेस्ट एनालिसिस भी आपको इसी तरीके से करनी है, क्रिटिकली। समझ लीजिए आपने अपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान 50 टेस्ट दिए, आप 50 टेस्ट में एवरेज 100 क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन एवरेज मान लो कि भाई 25 करके आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के सवाल थे, तो 100 क्वेश्चन भी अगर आप मान लो, 50 टेस्ट भी आपने दिए हैं, तो आप अब 5000 क्वेश्चन को रिवाइज करने थोड़ी बैठोगे एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। उससे 10-12 दिन पहले आप 5000 क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जिनमें या तो सिली मिस्टेक हुई थी, जो आपने गलत कर दिए थे, या जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, या कोई एक्स्ट्रा बात आ गई थी टेस्ट में जो एनसीईआरटी में नहीं थी, तो आपने उसे सप्लीमेंट कर लिया अपने नोट्स में। आप उन क्वेश्चंस को ज्यादा तवज्जो देंगे, अधिकतर क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं। तो 5000 में से ये मान के चलिए 4000 क्वेश्चंस तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, उन 1000 क्वेश्चंस पे पूरा का पूरा गेम होगा, और उन्हीं में से आपको बॉटनी जूलॉजी के 90 सवाल पेपर में आते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो टेस्ट एनालिसिस भी इसी तरीके से करना है, यहां भी आपका वक्त बचेगा, यहां भी क्रिटिकली आप अपने टाइम को बचा पा रहे होंगे। एंड देन आफ्टर और टाइम बचाना है भाई, नोट्स नहीं बनाने, तो बॉटनी में डीजी आपके पास है, आराम से सारी की सारी चीजें एक फ्लो में लिखी हुई हैं, बैच का पूरा फ्लो है, आराम से उसको देखिए, उसी किताब को 5-6 बार रगड़ रगड़ के पढ़िए। कोई चीज आपको लगता है आपको लिख के याद करनी है, सिर्फ उसी चीज को लिखो, तो और 20% टाइम आप बचा सकते हो अपने प्रिपरेशन का। यानी कंप्लीटली अगर आप देखो तो बाकी बच्चे जो एक्स टाइम में कर पा रहे हैं वो आप x/2 टाइम में कर पाएंगे, उनसे आधे टाइम में आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो है। अब भैया ये टॉपिक है, इसको आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टॉपर भी 4 ही नंबर मारेगा, अगर यहां से सवाल आ गया तो आप भी 4 ही नंबर मार पाओगे, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो। ये टॉपिक है, टॉपर भी 4 ही नंबर मारेगा, आप भी 4 ही नंबर मार पाओगे। ये टॉपिक है, यहां भैया टॉपर जो है अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ता है, आपको भी डिटेल में पढ़ना होगा, ये हल्का टॉपिक नहीं है। यहां बस आप बैच में जाइए, बाकी अपना टाइम पूरा बचाइए when it comes to watching lectures, when it comes to doing the objective questions, when it comes to test analysis, और बहुत बार चीजों को रिवाइज करिए, रिविजिट करते रहिए, उसको भी प्रॉपर ड्यूरेशन पे रिविजिट करते रहिए। यानी अगर आपने कोई चीज आज पढ़ ली है तो दिमाग में डेटा है। अब इससे पहले डिप हो जाए, कल फिर से एक बार रिवाइज करके इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ, एक हफ्ते बाद फिर डिप हो जाएगा, दोबारा से इसको रिवाइज करके नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ, एक महीने बाद फिर डिप हो जाएगा, रिवाइज करके इसको फिर नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ। ये नॉर्मल पोजीशन अपनी मेंटेन रखो मेरे भाई। यानी डेटा की फितरत है कि वो दिमाग में से गायब हो जाए, जो चीज हमने याद की है उसकी फितरत है कि वो आराम से गायब हो सकता है आपके दिमाग में से। तो भैया 1 डे पे रिवीजन कर लो, 1 वीक पे रिवीजन कर लो, 1 मंथ पे रिवीजन कर लो, और बीच में अगर टेस्ट आ रहा है तो उस दौरान भी रिवीजन कर लो। ये 4-5 रिवीजन अगर आपने रेगुलर इंटरवल पे कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। सर ये कैसे याद रखे, मैं पर्सनली यूज करता हूं गूगल कैलेंडर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है।
कैलेंडर डाउनलोड करिए। आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो कल का रिमाइंडर लगा लीजिए रात के 9 बजे का कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने हैं। कल कुछ पढ़ोगे परसों का रिमाइंडर लगा लो। आज कुछ पढ़ा है एक हफ्ते बाद का रिमाइंडर लगा लो रात को 10 बजे का कि मैं रिवाइज करके सोऊंगा। और एक दो बार जब आप चीजों को पढ़ चुके होते तो रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, 5-7 मिनट लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक पहाड़ टूट जाएगा, मुश्किल से आपको 20-25 मिनट दिन के देने होते हैं रिवीजन को और उतने में ही आपका काम चल जाता है, बट रेगुलरली देने पड़ेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करते जाइए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, इसमें भी आपका टाइम बचेगा क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे होंगे रैंडम रिवीजन, किसी भी टाइम पे कॉपी उठा के कुछ भी पढ़ने लग रहे हैं। आप कर रहे हैं रेगुलेटेड रिवीजन, तो यू विल विन फॉर श्योर, क्योंकि कुछ चीजें साइंटिफिकली ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं।